ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो इतिहास में 19 मार्च का दिन बेहद खास है। कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। इसमें अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच संधि और ऑस्ट्रेलिया द्वारा सबसे पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 45 रनों से हराना भी शामिल है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई में भारत और बांग्लादेश के बीच गहरी दोस्ती और अच्छे संबंध बने थे। 19 मार्च 1972 को मैत्री संधि पर दोनों देशों के हस्ताक्षर भी हुए थे। 1982 की अगर बात करें तो अर्जेंटीना के कुछ लोग दक्षिण अटलांटिक में ब्रिटेन के उपनिवेश फॉकलैंड द्वीप पर उतरे थे और वहां अपने देश का झंडा फहराया था। 1877 में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 45 रनों से हराया था। 1994 में जापान के योकोहामा में 1,60,000 अंडों से विश्व का सबसे बड़ा 1383 वर्ग फुट आकार का आमलेट तैयार हुआ था। 1998 की अगर बात करें तो भारत के पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री एवं माकपा नेता MS नंबूरीपाद का निधन हुआ था। 1990 को कनाडा की राजधानी ओटावा में महिलाओं की पहली विश्व आइस हॉकी प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। अब सीधा चलेंगे अपने मेहमान के पास, लेकिन मेहमान के पास जाने से पहले हम आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आखिर तालाब की जो स्थिति है, वहां उस तालाब के बारे में लोग क्या कहते हैं और तालाब के आसपास की स्थिति किस तरीके से तालाब को मिटाने पर तुली हुई है, इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी राजेश कृष्ण ने। रांची की शान कहे जाने वाले बड़े झील के पास हम खड़े हैं और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये एक जमाना था जब इस तालाब के किनारे इटालियन लाइट्स जलते थे, लोग सैर सपाटे के लिए आते थे। राजधानी रांची जो थी वो बिहार की भी तब राजधानी थी, यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और कितना सुंदर मौसम था। और ठीक इसके उलट आज यहाँ गंदगी का अंबार है। लोग यहाँ से गुजरते हैं तो नाकों पर रुमाल लेकर के गुजरते हैं। ऐसी स्थिति क्यों हुई? स्थानीय लोग कुछ जो हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। काफी बहुत दिनों से आप लोगों ने इस तालाब के आबो हवा को लिया है, कुछ बदला नहीं, कुछ बदल नहीं रहा है, आखिर चक्कर क्या है? देखिए, ये तालाब जो है, ये बड़ा तालाब जो है, ये इसकी खूबसूरती बड़ापन में है, लेकिन धीरे धीरे ये छोटा होते जा रहा है और उसका मेन कारण है कि यहाँ अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण करके तालाब को छोटा किया जा रहा है, इंक्रोचमेंट। दूसरी बात है कि गंदगी यहाँ पर इतना ही है कि यहाँ जब क्रॉस करते हैं लोग तो उसको नाक में रुमाल देकर क्रॉस करना पड़ता है। ये तो आज की स्थिति है जी, लेकिन ये किसी जमाने में यहाँ लोग कहते हैं, हम बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारी माँ ही कहती थी कि यहाँ के लोग पानी पीते थे यहाँ के लोग, और यहाँ बहुत ही और बड़े आकार में था और बहुत ही खूबसूरत झील था और आज भी वो दर्शनीय स्थल में माना जाता है रांची झील को। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार की उपेक्षा यहाँ पर है। छोटे छोटे तालाब तो आज सुंदरीकरण हो रहा है। की बात सरकार के पास पैसे की कमी नहीं, जब सरकार से पूछा जाता है कहती है कि पैसे की कोई कमी नहीं है और इसको लेकर के कई बार DPR बना है और कितने फंड जारी हुए मौलवी साहब, लेकिन स्थिति वहीं ढाक के तीन पार नहीं रह गई। आज तक बदला नहीं, बहुत प्लानिंग हुआ मगर कुछ नहीं हुआ। वजह क्या मान रहे हैं? वजह यह है कि नेता लोग पैसा खा गए, कागज में सब कुछ हुआ और तालाब वैसे ही रह गया। अच्छा, स्थानीय आप ये इसके पास में रहते हैं, इस तालाब के इतने दिनों से इस तालाब के आबो हवा में आप बगल में ही रहते हैं। इतनी दुर्गंध अब आती है, जहाँ एक तरफ ये रांची के हार्ट इसको कहिए कि एक दिल नुमा ये झील है, इसको और इसमें निखरना चाहिए। यहाँ से सरांध पैदा हो रही है, कैसे आप लोग रहते हैं? खाकर घर है, मजबूरी रहना पड़ता है। दरवाजा बंद कर देते हैं शाम को ज्यादा बदबू आता है। जैसे जैसे गर्म पानी होता है उसका हवा बहता है। कष्ट तो तमाम है, लेकिन एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते क्या कहते हैं ऐसी सरकारों पे जो यहाँ पे इतने सुंदर अपने धरोहरों को भी नहीं संभाल पा रही है? सरकार एकदम फेलियर है और क्या। इसमें न कभी आके कुछ सर सफाई देखता है और न किसी तरह का कोई प्रोग्राम है, खाली पेपरबाजी होता है। नवयुवक लोग भी कुछ हैं हमारे साथ में, इनसे जाने के। स्थानीय लोग, आप लोग कभी इस मुद्दे पे संजीदा नहीं होते? जहां एक ढोबा बनाओ, सरकार कहती है कि जब पानी की व्यवस्था जो बना हुआ है उसको कौन संभालेगा? यहाँ पे सरकार कभी किसी चीज को ध्यान नहीं दे पाती है, तो इतने अच्छे धरोहर को कोई देख भी नहीं पा रहा है। सरकार के बारे में क्या बतलाएं, यहाँ सरकार कभी कोई टिकती नहीं, और टिकी है तो कभी कोई केंद्र का भाषा है तो कभी कोई धर्म का भाषा है, कोई किसी को मतलब सार्थक चीजों पे होना क्या चाहिए, आपसे हम जानने की कोशिश, यहाँ क्या होना चाहिए? ये दर्शनीय स्थल है और यदि इसको सरकार ध्यान दे करके और इसको खूबसूरती कर ध्यान दिया जाए, सुंदरीकरण पे ध्यान दिया जाए,
तो मेरे ख्याल से यहाँ पर्यटक लोग यहाँ पर आएंगे और आसपास के जो गंदगी है वो दूर हो जाएगी और लोगों को रोजी रोटी भी मिलेगा लोगों को। कहते हैं कि सावन के महीने में लोग इसी तालाब में स्नान करके पहाड़ी मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए जाया करते थे और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यहाँ सौंदर्यीकरण हो तो पर्यटन के रूप में एक विकास होगा। फिलहाल इस तालाब ने लोगों की जिंदगी के, खास तौर पे जो इसके आसपास रहते हैं, जीना मुहाल कर रखा है और अपनी सरांध और बदबू से लोगों को परेशान कर रखा है और लोग आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो खबरें छपती हैं इसके जीर्णोद्धार को लेकर के वो कब पूरी होंगी। सहयोगी सनी के साथ राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज, रांची। और ऐसा नहीं है कि सरकार इसके जीर्णोद्धार के लिए काम नहीं कर रही। आपको बता दें कि गत दिनों मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विवेकानंद की प्रतिमा लगाने के लिए वहां पर शिलान्यास किया था और लेकिन अब सवाल यहां पर यही है कि शिलान्यास तो हो गया, लेकिन आखिर वो दिन कब आएगा जब इस तालाब का जीर्णोद्धार होगा, तालाब का सफाई होगा और तालाब अपने मूल अस्तित्व में वापस आ जाए। ये बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न बन के खड़ा है। नीतीश जी, आपसे एक सवाल का ये जवाब चाहिए। तालाब की जो भूमिका है या फिर साइबेरियन बर्ड की बात कही जाती है, लोग पानी पीते थे नीतीश जी, अब सवाल है कि मौजूदा स्थिति तो बहुत ही भयावह है। देखिए, जब ये तालाब बना, ऐसा भी माना जाता था कि इस तालाब का जो स्रोत था जल का, वो कहीं न कहीं उसके भीतर में था, जहां से स्वतः एक जल निकलती थी, तो पानी साफ रहता था। और जिस वक्त अंग्रेजों ने इसको बनाया तो वो रांची पहाड़ी को ध्यान में रखते हुए बनाया था, उसकी खूबसूरती को, कि उधर रांची पहाड़ी है, इधर आपका झील है, तो दोनों मिला के एक काफी खूबसूरत जगह इन्होंने बनाया था। और अंग्रेजों ने गलती से एक बहुत अच्छा काम किया। गलती यह था कि मजदूरों से मुफ्त में काम कराया, जो उनका जो तरीका होता था, लेकिन अच्छा ये हुआ कि एक अच्छे तालाब का निर्माण हो गया जो कि एक रांची का शान बना। दूसरा क्या कि जैसा आपने कहा साइबेरियन क्रेन, तो साइबेरियन क्रेन आते थे, वो आते थे अपने खासकर साइबेरिया से, वो आते थे यहाँ पर अपने भोजन की तलाश में, परिवार बढ़ाने की तलाश में। और कांके डैम का पानी उनके लिए बिल्कुल, कांके डैम बोलता मैं, बड़े तालाब का पानी उनके लिए बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, क्योंकि वहां पर एक तो उनका शिकार भी होने लगा, दूसरा गंदगी इतनी थी कि वो आप वहां पर रह नहीं पाते थे, वो भी जाने लगे कि वो भी एक तरह के पोल्यूशन के मारक हो गए। तो वो वापस जब लौटने लगे तो यहाँ जाने लगे तो उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया। अब इक्का दुक्का ही दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं, आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। तो ये एक था कि वो तालाब का जो अस्तित्व है वो एक इंडिकेशन है कि ये तालाब का लाइफ जो है खत्म हो रहा है और सचेत हो जाने की जरूरत है। ऐसा न हो कि एक ऐसा खतरा जो रांची राजधानी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे, और इसके लिए तालाब को सहेजना बेहद जरूरी है। शुक्रिया आपका नीतीश जी, हमारे साथ बने रहने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो कभी देसी विदेशी पक्षियों से गुलजार रहने वाला बड़ा तालाब आज बेजार हो चुका है। अब तो बगुले भी यहां झांकना अपनी तौहीन समझते हैं और अब विभिन्न नाले नालियों के जो शहर का जो गंदा पानी है इस तालाब में लगातार आता रहता है। आसपास के मोहल्लों का कचरा भी इसी तालाब के किनारे फेंका जाता है। तालाब की गहराई भी लगातार कम हो रही है, जल स्तर काफी कम हो गया है। भूमाफिया भी तालाब के किनारों पर कब्जा जमा चुके हैं, इसका दायरा भी सिकुड़ता जा रहा है। हम आपके लिए यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप इस तालाब का अस्तित्व मिटने देंगे जो हमारे लिए अमृत जल का वरदान है, या तालाब राजधानी का लाइफलाइन है? ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या हम इसके अस्तित्व की रक्षा के लिए कितने संवेदनशीलता से काम करते हैं, और अगर नहीं है तो सावधान हो जाइए और यह भी जान लीजिए कि इसके मिटने के साथ ही राजधानी पर भूगर्भीय जल के संकट का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और दांव पर लग जाएगी रांची का अस्तित्व, क्योंकि यह तालाब केवल तालाब ही नहीं है, ये तालाब साक्षी है ब्रिटिश जुल्म की कहानियों का, ये तालाब साक्षी है अपने स्वर्णिम इतिहास का। तो नक्षत्र न्यूज की कोशिश है कि इस जिन विरासतों से झारखंड की पहचान है उन विरासतों को सहेजने की दिशा में सरकार पहल करे। तो आज की इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे आपके पसंदीदा शो कीर्तिमान में किसी अन्य खास विषय के साथ, और साथ ही नक्षत्र न्यूज पर कीर्तिमान का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। This program was sponsored by Stud and Expert Consulting India Limited.